अगर कहानी अच्छी लगी कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 33। इंद्र के सामने ही बेड पड़ा हुआ था, जिसके पीछे वॉल से उसकी बड़ी सी फोटो चिपकी हुई थी। न सिर्फ उस दीवार पे बल्कि रूम के चारों दीवारों पर उसी की फोटो थी, छोटी से बड़ी हर तरह की। ये सब देख इंद्र काफी हैरान हुआ और कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। नॉट ओनली फोटो, दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम लिखा हुआ था, इंदु। इंदु, इंदु। इंद्र हैरत के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए बेड पर जा गिरा। उसकी निगाहें ऊपर सीलिंग पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दीवारों को तो छोड़ो, सीलिंग पर भी उसकी बड़ी सी पेंटिंग बनाई गई थी। ये लड़का पागल है क्या? इंद्र ने कहने के साथ अपना सिर पकड़ लिया। इतनी फोटो तो मैंने कभी खींची ही नहीं जितनी इसने यहाँ लगा रखी है। ओह गॉड! अपने बालों को नोचते हुए वो उठ खड़ा हुआ। एक साइड दीवार से अलमीरा लगी थी, अलमीरा के दरवाजे पर भी उसकी फोटो। इंद्र धीरे धीरे उस अलमीरा के पास आया और उसे छुआ। अगले ही पल उसने अलमीरा खोली तो अंदर रखे सामान की देख वो और हैरान हुआ। उसने वो सारी चीजें थी जो कभी उसकी हुआ करती थी, लेकिन देवेश उन सभी को उससे दूर कर दिया था। उसका टेडी बियर, उसकी की चैन, हैंडबैंड्स, उसके सारे पसंदीदा खिलौने अलमीरा में पड़े हुए थे। जिन चीजों को उसने फेंक दिया था वो भी वहां मौजूद थे। वो टूटे हुए थे लेकिन देवेश ने उन्हें जोड़ रखा था। ये सब देखते हुए इंद्र की आंखों में ही नमी उतर आई। वो एकदम से अलमीरा से दूर हटा और कमरे से बाहर निकल आया। उसने एक नजर पीछे मुड़ कमरे को देखा और दौड़ता हुआ नीचे चला आया। उसका अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। देवेश उससे कितना प्यार करता है ये सब उसकी हरकतें बयां कर रही थी। वो गलत नहीं था, बल्कि ये समाज गलत है। ये कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, माना कुछ लोग आगे आएंगे लेकिन उनसे ज्यादा कई लोग उन्हें नीचा दिखाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं भी। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र झुंझलाते हुए बड़बड़ाया और घर के मेन डोर की ओर देखा और दूसरे ही पल वो उस ओर भाग आया। इंद्र ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खींचा तो वो खुल पड़ा। इससे इंद्र को झटका लगा। देवेश अक्सर सभी दरवाजे लॉक करके जाता था, लेकिन आज ये खुला था। इसकी परवाह किए बगैर इंद्र बाहर भाग आया। शाम हो चुकी थी और वहां कोई नहीं था सिवाय इंद्र के। इंद्र भागता हुआ गेट को खोल रास्ते पर आया। थोड़ी दूर से सड़क जाती थी। इंद्र ने पीछे मुड़ एक नजर उस घर पर डाली और वहां से जाने लगा। वो आजाद हो रहा था, इस बात की उसे खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उदासी भी। इंद्र को यहां से गए 1 घंटा बीत चुका था और देवेश अब वापस लौटा था। वो उसी कमरे में था और दीवार पर लगी इंद्र की तस्वीरों को देख रहा था। उसे पता है कि इंद्र यहां से जा चुका है, जो उसकी खुद की मर्जी थी, वरना उसका यहां से जाना मुमकिन नहीं था। देवेश चुपचाप आकर बेड पर पीठ के बल लेट गया और सीलिंग को देखने लगा। सिरहाने वो बिल्ली बैठी हुई थी जो देवेश के पास आ उसके पेट पर चढ़ गई। देवेश ने उसे पकड़ हवा में उठाते हुए अपने चेहरे के करीब किया और उसका माथा चूम लिया। आई होप अब वो खुश होगा, है ना? बिल्ली को चेहरे के सामने किए उसने कहा। बिल्ली बस अपना पूंछ हिलाती हुई उसके हाथों में झूल रही थी। इंद्र को अब पता चल चुका था कि वो अब चंडीगढ़ में नहीं है, वो वापस अपने शहर लाया जा चुका है। वो उस इलाके से काफी दूर था और वो एक बाजार था जहां वो मौजूद था। इंद्र किसी दुकान के बगल में लगे बेंच पर अपना सिर पकड़े बैठा था। वो वहां से भाग तो आया है, लेकिन अब जाए कहां, ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसने सिर उठा, आसपास आते जाते लोगों को देखा। धीरे धीरे बाजार में लगी दुकानें बंद हो रही थी क्योंकि रात हो रही थी। इंद्र आसपास देख ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक बाइक आगे निकली। कुछ दूर जाके वो बाइक रुक गई। उस पर अभी और अनस सवार थे। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी तुमने? अनस ने असमंजस के भाव लिए उससे सवाल किया। अभी तो बाइक में लगे मिरर को देख रहा था जिसमें बेंच पर बैठे इंद्र का अक्स दिख रहा था। उसने चेहरे घुमा उस ओर देखा। इंद्र। उसने मुंह से निकले शब्द को सुन अनस भी हैरान हुआ और उसकी नजरों का पीछा करते उस ओर देखा। बाइक से नीचे उतरो जल्दी, अभी ने जल्दबाजी से कहा तो अनस बाइक से नीचे उतर गया। अभी ने बाइक स्टैंड की और खुद उससे नीचे उतर उस दुकान की ओर बढ़ने लगा। तभी बेंच पर बैठा इंद्र उठा और वहां से जाने लगा। ये देख अभी दौड़ पड़ा। उसके पीछे अनस भी। इंद्र अपना सिर झुकाए आगे बढ़ रहा था। वही पीछे से भागता हुआ आ रहा अभी उस तक पहुंच गया। उसने झट से इंद्र के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी इस हरकत से जहां इंद्र हैरान हुआ, वही अभी को अपने सामने देख वो और बढ़ गई। अभी बिना कुछ कहे उसके चेहरे को देखने लगा। वही इंद्र भी खामोश सा उसे देख रहा था। अगले ही पल अभी उसके गले लग गया। ओह, तो अब समझ आया पाजी ने इसे यहाँ टिंडे लाने क्यों बोला था।
उन दोनों को यूं देखते हुए मन ही मन अनस बोला, तुम ही ग्रेट हो पाजी। अभी इंद्र को अपने साथ घर ले आया था। वो घर के बाहर सड़क पर खड़े थे और इंद्र अंदर जाने से कतरा रहा था। किस मुंह से जाता वो अपनी माँ के सामने, और फिर उनके पूछे गए सवालों का क्या जवाब देता? क्यों भागा था वो यहाँ से? क्यों नखरे कर रहा है अंदर चलना? मम्मी तुझे देख बहुत खुश होंगी। अभी ने इंद्र का हाथ पकड़ रखा था और उसे अंदर ले जाने के लिए खींच रहा था। नहीं मुझे नहीं जाना, इंद्र ने जबरदस्ती अपने कदम रोक रहा था। लेकिन अभी कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने कभी इंद्र की सुनी भी है। वो उसे खींचता हुआ घर के दरवाजे के पास ले आया और डोर बेल बजाए। इंद्र की तो धड़कने ही बढ़ गई थी। अपनी माँ का सामना करने के से वो कतरा रहा था। तभी अंदर से दरवाजा खुला, जिसके साथ ही उनसे अभी के पीछे आ छुपा। अभी के बगल में अनस खड़ा था तो हेजल जी उसे देख नहीं पाए। आ गए दोनों, और तू खाते हालत देखी अपनी, फिर भी घूम रहा है। हेजल जी ने हल्के गुस्से से कहते हुए अनस के कान पकड़ लिए। वही उनकी आवाज सुन इंद्र की आंखों में पानी भर आया। वो वहां से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि अभी ने कस के उसका हाथ पकड़ रखा था। मम्मा उसे छोड़िए और आपके लिए जो सरप्राइज लाया हूं उसे देखिए, अभी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तो हेजल जी ने अनस के कान छोड़ दिए। बाद में तेरी खबर लेती हूँ, मुंह बनाए अनस से कहकर उन्होंने अभी को देखा। क्या सरप्राइज लाया है तू? सरप्राइज ऐसा है कि जिसे देख आप खुशी से रो पड़ेंगी मॉम, अभी ने कहा। इस बार उसकी आवाज भारी थी। ऐसा क्या? जल्दी से दे फिर सरप्राइज। हेजल जी ने अपना हाथ आगे बढ़ा कहा और हथेली फैला दी। ना ऐसे नहीं आंटी, पहले आंख बंद करो, अनस ने कहा, जिस पर चुपचाप हेजल जी ने अपनी आंखें मूंद ली। अभी ने खींचते हुए इंद्र को सामने लाया और उसका हाथ हेजल जी के हाथ में दे दिया, जिसे देख अनस ने कहा, हाँ अब आप अपनी आंखें खोल सकती है। हेजल जी कंफ्यूज थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपनी हथेली की ओर देखा जिसमें किसी का हाथ था। शायद वो उसे पहचानती है। उन्होंने ने जल्दी से सिर उठा सामने देखा। ये रहा आपका सरप्राइज, अभी ने कहते हुए इंद्र की ओर उंगली की, जो अपनी भीग चुकी पलकों के साथ हेजल जी को देख रहा था। हेजल जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंद्र उनके सामने था पूरे 5 साल बाद। छोटी इंद्र। आखिरकार खामोशी के बाद उन्होंने कुछ कहा। उनके मुंह से अपना नाम सुन इंद्र बच्चों की तरह रो दिया। मम्मी आई एम सॉरी, उसने बमुश्किल कहा। तो हेजल जी ने आगे बढ़ उसे अपने सीने से लगा लिया। आंसू उनके आंखों में भी थे। उन दोनों को ऐसे देख अभी की आंखें खुद गीली हो गई, जिसकी ओर अनस ने रुमाल बढ़ा दिया। अभी ने उसे लिया और अपने आंसू साफ करने लगा। कहाँ चला गया था तू? अगर मुझसे कोई गलती हो गई थी तो बता देता। छोड़ के क्यों गया मुझे? हेजल जी ने इंद्र की पीठ सहलाते हुए रुंधे गले के साथ कहा। इंद्र को पछतावा हो रहा था अपने किए का। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आपकी कोई गलती नहीं थी मम्मी। आई एम सॉरी, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रहा था। जब कोई गलती नहीं थी तो गया क्यों? हेजल जी ने उसके चेहरे को पकड़ खुद से दूर किया। इंद्र ने अपनी पलकें झुका ली। बेवकूफी थी मेरी, मुझे ऐसा लग रहा था। आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, मैं बस बोझ हूं आप पर, पागल। हेजल जी ने हल्के से उसके गाल पर मारा और उसे वापस से अपने गले लगा लिया। हमारी फैमिली फिर पूरी हो गई मम्मा, अभी ने भावुकता से कहा। जिस पर हेजल जी ने अपनी गर्दन हिलाई। वही इंद्र फिर बोला, सॉरी ओन्स अगेन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत याद आती थी वहां आपकी। कोई बात नहीं, तू वापस आ गया न, ये काफी है मेरे लिए। कहने के साथ हेजल जी ने उसके माथे को चूम लिया। इंद्र ने अपने आंसू साफ किए। मुझसे गुस्सा नहीं होना मम्मी। एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा हो सकती है क्या? सुअर की औलाद, तुझे 9 महीने पाला है खुद के अंदर। कितनी तकलीफों से तुझे इस दुनिया में लाया और एक गलतफहमी के चलते तू छोड़ के चला गया। हटो, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, हेजल जी ने गुस्से में कहा और मुंह बिचकर अंदर चली गई। इंद्र भी उनके पीछे भागा। मम्मी माफ कर दो ना, एक गलती हुई है मुझसे, और हर इंसान की एक गलती माफ की जाती है ना मम्मी। इंद्र उन्हें आवाज लगाता रह गया, लेकिन हेजल जी ने अपने कमरे के अंदर जा उसका दरवाजा इंद्र के मुंह पर ही बंद कर दिया। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।